जो परशुराम ने तुम्हें यहां देने के लिए भेजा है। महाराज, जमदग्नि पुत्र परशुराम ने यह संदेश भेजा है कि युद्ध प्रारंभ होने से पहले वो एक बार आपसे मिलना चाहते हैं। मुझसे मिलना चाहता है? क्यों? ये तो मैं नहीं बता सकता, मुझे केवल संदेश देने का आदेश था। कहां मिलना चाहता है? युद्ध क्षेत्र में। किंतु महाराज, मेरा संदेश अभी पूरा नहीं हुआ है। तो पूरा करो। महाराज, परशुराम ने यह भी कहा है कि आप उनसे मिलने आए, किंतु अकेले। आपके साथ आपके सहयोगियों में से किसी को भी नहीं होना चाहिए। संदेश पूरा हो गया? महाराज की जय हो, संदेश पूरा हो गया। आपने क्या निर्णय लिया है महाराज? हम सोच रहे हैं। मेरे विचार में तो आपको वहां नहीं जाना चाहिए महाराज। महाराज, हम परशुराम पर विश्वास नहीं कर सकते। महाराज, आपके वहां जाने से संकट भी उत्पन्न हो सकता है। और हमारे ना जाने से क्षत्रिय गौरव का अपमान भी हो सकता है। क्षत्रिय गौरव के सम्मुख हमारे प्राणों का कोई मूल्य नहीं। हम जाएंगे, अवश्य जाएंगे। परशुराम से कहो कि हमने उसकी विनती स्वीकार कर ली है। हम उसे मिलने अवश्य आएंगे। महाराज की जय हो। तुमने कदापि आशा नहीं की होगी कि मैं तुमसे भेंट करने आऊंगा। मुझे आशा ही नहीं, विश्वास था सहस्त्रार्जुन कि तुम आओगे। मुझे पूर्ण विश्वास था कि तुम आओगे और अकेले आओगे। इस विश्वास का कारण? सहस्त्रार्जुन, मैं है इतिहास और परंपरा से भली भांति परिचित हूं। तो ये कहो कि तुम्हें है क्षत्रिय एकता ने भयभीत कर दिया है। सहस्त्रार्जुन, मैं संसार में किसी वस्तु से भयभीत नहीं होता। हाँ, कुछ बातें मुझे चकित अवश्य करती हैं। मैं समझा नहीं। मैं समझाता हूं। सहस्त्रार्जुन, मुझे कभी किसी व्यक्ति का उत्थान चकित नहीं करता, क्योंकि मैं जानता हूं कि उस व्यक्ति के उत्थान का कारण उसकी योग्यता है। जीवन में उत्थान उसी व्यक्ति का होता है जो उसकी क्षमता रखता है, परंतु उसी व्यक्ति का जब पतन होता है कार्तवीर्य, तब मैं चकित अवश्य रह जाता हूं, यही सोचकर कि उस व्यक्ति की वो योग्यता कहां लुप्त हो गई जो कभी उसके उत्थान का कारण बनी थी। मैं तुम्हारी कथा सुनने नहीं आया। कथा सुनाने तो मैं भी नहीं आया हूं। मैं जो कुछ कह रहा हूं वो अक्षरशः सत्य है। तुम एक तेजस्वी राजा थे, बलवान शासक, प्रतापी नरेश, इतने तेजस्वी कि स्वयं भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर तुम्हें सहस्र बाहुओं का बल दे दिया और तुम कार्तवीर्य से सहस्रार्जुन बन गए। तुम उस योग्य भी थे, परंतु फिर तुम्हारा पतन क्यों आरंभ हो गया कार्तवीर्य? कौन कहता है कि मेरा पतन आरंभ हो गया है? मैं आज भी चक्रवर्ती हूं। पूरे विश्व में मेरे यश का डंका बज रहा है। मैं आज भी उतना ही शक्तिशाली हूं। नहीं कार्तवीर्य, नहीं, तुम शक्तिशाली नहीं हो।
यदि तुम अपने मुख से कहना नहीं चाहते, तब भी इस बात को तुम्हारा मन भली भांति जानता है। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हारे पास इस बात का कोई प्रमाण नहीं। आज तुमने मुझसे युद्ध करने के लिए समस्त है क्षत्रियों को एकत्रित किया है सहस्त्रार्जुन, ये जानते हुए कि मैं अकेला योद्धा हूं। ये तुम्हारी दुर्बलता का प्रमाण नहीं तो और क्या है। दुख ये है कार्तवीर्य कि तुम्हें अपनी दुर्बलता और उसके फल स्वरूप अपने पतन का कारण ज्ञात नहीं है। तुम्हें शक्ति मिली किंतु तुम उसे संभाल नहीं पाए। तुमने अत्याचार को वीरता माना, तुम्हें प्रताप मिला किंतु तुम अपना संतुलन खो बैठे। उसका परिणाम यह हुआ कार्तवीर्य सहस्त्रार्जुन कि आज तुम्हारा पतन तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर खड़ा है। पतन क्या होता है परशुराम, यह तुम्हें उस समय ज्ञात होगा जब मेरा पांव तुम्हारी छाती पर और मेरा खड़ग तुम्हारी गर्दन पर होगा, और जब मैं युद्ध क्षेत्र में अपने खड़ग से तुम्हारा गला रेत रहा हूंगा, तो उस समय मेरे मन में यही विचार होगा कि मैंने अपने चारों प्रिय पुत्रों के रक्त की एक एक बूंद का मूल्य प्राप्त कर लिया है। वो नहीं होगा सहस्त्रार्जुन, वो तो कदापि नहीं होगा, क्योंकि तुम जानते हो कि तुमने मेरे पिताश्री का वध किया था। मेरे माताश्री के प्राणों की हानि भी तुम्हारे ही कारण हुई थी। देवी अनामिका की मृत्यु के पीछे भी तुम्हारा ही हाथ था। तुम ये सब जानते हो कार्तवीर्य सहस्त्रार्जुन, और तुम ये भी भली भांति जानते हो कि तुम्हें इस सब का मूल्य चुकाना है, और तुम वो मूल्य युद्ध क्षेत्र में चुकाओगे। हे कार्तवीर्य, तुम